Well, Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chauhan has ruled out any possibility of emerging as the consensus prime ministerial candidate. Chauhan, in fact, told Headlines today that Narendra Modi will be the next prime minister and the BJP is willing to take support from all possible allies. शिवराज जी, आपने 150 से ज़्यादा सभाएं मध्य प्रदेश में की हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सब जगह हैं। आपका क्या आकलन कहता है? क्या मेरा आकलन है कि एनडीए 300 क्रॉस करेगा, 300 से ज़्यादा सीटें एनडीए को मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी भी 272 के चमत्कारिक आंकड़े के आसपास निश्चित तौर पर रहेगी और एक मजबूत प्रधानमंत्री और स्थिर सरकार जो आज देश की आवश्यकता थी वो अब देश को मिल रही है। किस तरह के अलायंस सामने आएंगे? क्योंकि कई जगह क्या 272 बता रहे हैं, कुछ कम कुछ ज़्यादा हो सकता है। किस तरह के अलायंस पे नज़र है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक सवाल है, एनडीए 300 क्रॉस करेगा, हमारी अपनी सरकार बनेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण बहुत उदार है और जैसा हमारे होने वाले प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम सारे देश को साथ लेके चलना चाहते हैं, सारे देश को साथ लेके चलेंगे। तो आने वाले समय में अब जैसे चर्चा और बातचीत होगी उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बनाएगी, लेकिन हमसे दूर कोई नहीं, हम सबके पास रहना चाहते हैं, सबके साथ रहना चाहते हैं। फ्यूचर सरकार किस तरह की होगी? क्योंकि हमेशा आपने भी कहा है कि केंद्र और राज्य में जो भेदभाव होता था, अब आपको लगता है जो फ्यूचर सरकार होगी उससे काफ़ी राज्यों को मदद मिलेगी? देखिए, एक तो स्थिर सरकार होगी, मजबूत प्रधानमंत्री होंगे और स्थिरता और मजबूती, ये दो चीज़ें आज की सबसे बड़ी ज़रूरत थी जो यूपीए के 10 साल के कार्यकाल में नहीं दिखी। आपने देखा, सरकार बनने की संभावनाओं से ही आज भारत का परिदृश्य बदल गया है, देश आत्मविश्वास से भरा हुआ है और बाजार की स्थिति बदल रही। तो एक तो देश की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत होगी, लेकिन उसके साथ साथ मध्य प्रदेश के साथ जो भेदभाव और अन्याय होता था, मैं बरसों से कहता चला आया था कि केंद्र सरकार हमारे साथ भेदभाव करती है, अब मध्य प्रदेश को न्याय मिलेगा, हमें अपना हक मिलेगा, हमें अपना अधिकार मिलेगा। किस तरह की प्रायोरिटीज़ अब होंगी आगे सरकार की? जो जैसे देखिए, जहाँ तक मध्य प्रदेश सरकार की प्रायोरिटीज है वो तो हमारी तय है, चुनाव के पहले भी हमने स्पष्ट कर दिया था। उसी दिशा में जो हमने रोड मैप बनाया है, हमने 100 दिन की कार्य योजना भी बनाई है, अगले 3 महीने की कार्य योजना तैयार है, वैसे ही 5 साल की कार्य योजना तैयार है। तो रोड मैप हमारा तय है, लेकिन उस रोड मैप को पूरा करने के लिए भारत सरकार से जो अपेक्षित सहयोग है मोदी जी के नेतृत्व में वो हमको मिलेगा। जो मध्य प्रदेश में सीटें बताई जा रही हैं वो 23 से 27 तक बताई जा रही हैं। आपको लगता है कि आपने सब कुछ मिशन 29 किस तरह से? देखिए, मिशन 29 का अर्थ ये है कि हमने सभी 2900 सीटें जीतने का प्रयास किया है और हम अभी भी इस संभावना से भरे हुए हैं कि हम अपना लक्ष्य प्राप्त करें। एक और आखिरी सवाल ये है कि लगातार जो कांग्रेस के नेता है वो मानते हैं कि एनडीए की सरकार तो आ रही है कि कांग्रेस के नेता भी मानने लगे, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी को मान रहे हैं कि मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, कोई नया चेहरा आएगा। लगता है आप पता नहीं वो अब तक क्यों सपनों की दुनिया में खोए हैं या जाग के भी सपने देख रहे हैं। ये दीवार पर लिखा हुआ सच है, एनडीए भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत वाली सरकार बन रही है और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होंगे। अगला नाम कहीं आता है तो वो शिवराज चौहान जी। कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे लिए मेरा प्रदेश मेरी ज़िंदगी है, ना मैं दाएं देखूंगा ना मैं बाएं देखूंगा। अपने प्रदेश की प्रगति और विकास अगर मैंने कर दी, 7.5 करोड़ जनता के जीवन में अगर मैंने परिवर्तन ला दिया, अगर उनकी ज़िंदगी में आशा और विश्वास का रंग भर दिया, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठा दिया, तो मेरा जीवन सफल हो गया।